चिन्तासन्तानहन्तारो यत्पादाम्बुजरेणवः स्वीयानां तान् निजाचार्यान् प्रणमामि मुहुर्मुहुः। यदनुग्रहतो जन्तुः सर्वदुःखार्तिको भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमामि हृदयेशेषे लीलाक्षीराब्धिशायिनम् लक्ष्मीसहस्रलीलाभिः सेव्यमानं कलानिधिम्। चतुर्भिश्च त्रिभिस्तथा षड्भिर्विराजते योऽसौ पञ्चधा हृदये मम। हाँ, दंडोत करो। हाँ, दंडोत। श्री सुबोधनी जी, द्वितीय स्कंद चल रहा है और द्वितीय स्कंद में तत्व ध्यान वस्तु निर्धार वाला प्रकरण है, प्रकरण नंबर 1, जिसमें अध्याय 1 हो चुका है, ध्यान विधि तथा भगवान के विराट स्वरूप का, जिसमें वर्णन आया है। अब अध्याय 2 चल रहा है, जिसमें भगवान के स्थूल और सूक्ष्म रूपों की धारणा तथा कर्म मुक्ति और सदो मुक्ति का वर्णन आता है। तो इसमें अध्याय 2 में कल श्लोक नंबर 6 तक हो चुके हैं। जो चौथे और पांचवें श्लोक, 4 और 5 श्लोक हो चुके हैं, छठा श्लोक चलेगा। चौथे और पांचवें श्लोक में आया था कि देह निर्वाह तो बिना ही प्रयत्न के सिद्ध है, यदि उसके निर्वाह के लिए प्रयत्न किया जाता है तो बहुत क्लेश होता है। तो इसे समझाया था और इसका पूरा वर्णन आया था कि किस प्रकार से पृथ्वी के होते हुए हमें पलंग की आवश्यकता नहीं है, हाथ के होते हुए तकियों की आवश्यकता नहीं, अंजलि के होते हुए थाली की आवश्यकता नहीं। तो और जब व्यक्ति पूर्ण पुरुषोत्तम की शरण में है तो फिर उससे अति समर्थ, किसी से भी पराजित न होने वाले भगवान जब रक्षा कर रहे हैं तो फिर किसी अन्य रक्षक की क्या आवश्यकता है, ये इसमें आया है। अब जे श्लोक नंबर 6 चलेगा, पेज संख्या 56। श्लोक नंबर 6 का आभासार्थ। आवाज आ रही ना जय? हाँ, ठीक है। आभासार्थ। इस तरह प्रसंग से अन्यों को उपदेश देकर और उस तरह के जो निरपेक्ष हैं उन्हें जो करना चाहिए उसे कहते हैं। एवं स्वचित्ते स्वतएव सिद्धे आत्मा प्रियार्थो भगवान अनंत तम निर्वर्तो नेतार्थो भजेत संसार हेतु परमस्य यत्र। श्लोकार्थ आ रहा, इस तरह अपने चित्त में स्वतः ही अपनी आत्मा प्रिय पुरुषार्थ और अनंत भगवान जब सिद्ध विद्यमान है तो फिर आनंद युक्त होकर उनका भजन करें, जिससे संसार के कारण अज्ञान का उपराम समाप्त हो जाता है। तो व्याख्यार्थ आ रहा है कि भजने के उपार्जन में कोई कलेश नहीं है, उसे कहते हैं। इस तरह जब सब प्रकार से किसी की भी अपेक्षा न रखते हुए जिसे अंतःकरण की प्रेरणा से साधा जाता है वह अंतःकरण में रहता है, यह निर्विवाद है। अतएव इसे इस हेतु से अथवा इस प्रकार से अपने अधीन चित्त में बिना ही यत्न के जो सिद्ध हैं उसे अथवा उसकी सिद्धि के लिए उसका भजन करें, ऐसा संबंध समझे। उस प्रकार के भजनीय भगवान के रूप को कहने के लिए सब पुरुषार्थों का कारणभूत वह भगवान 5 धर्मों वाला है।
तो यहाँ कह रहे हैं कि भजनीय उपार्जन में कोई कलेश नहीं है। इस तरह सब प्रकार से मतलब किसी भी की भी अपेक्षा न रखते हुए अपने अंतःकरण में जो निर्विवाद मतलब स्वरूप है, शायद अंतःकरण में जो निर्विवाद है, उस हेतु से उसका अपने चित्त में उसको सिद्ध करे, उस चित्त मतलब अपने चित्त में उस स्वरूप को धारण करे और सिद्धि के लिए, उस स्वरूप की सिद्धि के लिए भजन करे, ताकि वो बार बार भजन करने से अपने अंदर स्वरूप स्थिर हो जाए। ऐसा ऐसा संबंध समझे। और उस प्रकार के भजनी भगवान के रूप को कहने के लिए अब कह रहे हैं कि पुरुषार्थों का कारणभूत वे भगवान 5 धर्मों वाले हैं। तो यहाँ पर 5 धर्म बता रहे हैं कि उसके 5 धर्म है। एक आत्मा, दूसरा प्रिय, तीसरा अर्थ, चौथा भगवान और 5वां अनंत। ये पांचों ही विशेषण परस्पर एक दूसरे के हेतु भी हैं। आत्मा होने से प्रिय है, प्रिय होने से अर्थ रूप, भगवान होने से अनंत है। प्राणियों के सेवा में 5 रूप उपयुक्त हैं: अपनी आत्मा, देह, धन, ईश्वर, नित्य कर्म। वहां भगवान 5 रूपों वाला भी है, उसे कहते हैं। तो यहाँ पर भगवान के 5 धर्म बता रहे हैं कि किस प्रकार से वह 5 धर्मों के रूप में विद्यमान होते हैं, और वो पांचों ही धर्म एक दूसरे के पूरक भी होते हैं, कारण भी होते हैं। तो यह बताया कि उनमें जैसे आत्मा है, प्रिय, अर्थ, भगवान और अनंत, जो 5 धर्म है, वो 5 ही धर्म मनुष्य में आत्मा अपनी आत्मा के रूप में है, प्रिय अपनी देह के रूप में, और अर्थ जो धन है, और भगवान स्वयं ईश्वर और अनंत भी से शायद नित्य कर्म के रूप में। ये समझ में नहीं आ रहा है कि क्या कहना चाह रहे हैं, आप समाधान करना। क्या समझ में नहीं आ रहा? ये कि भाई ये जो 5 धर्म है ना, वही 5 ही धर्म फिर अपनी आत्मा, देह और नित्य कर्म में भगवान के 5 रूपों वाले भी हैं। तो इन्हें कैसे समझे कि पांचों को मिला के, मतलब 5 ऊपर वाले जो दे रखे उनको अपने भगवान के 5 रूप वाले कैसे माने? वो तो आगे आ रहा है ना, पूरा उसी का तो विवरण है। ठीक है, हाँ प्रश्न पूछिए। प्रभु जी, ये 5 धर्मों में आत्मा, प्रिय, अर्थ और भगवान के 5 धर्म में वापस भगवान, इससे फिर क्या लेना है? कहाँ करो समाधान। ऑन म्यूट है आपका। हाँ मैं हो कर दिया जी। वो यहाँ मेरे समझ में ऐसे आ रहा है कि जो भगवान के धर्म है वही मानव के धर्म बन जाते हैं। जब वो सेवा करता है तब उसमें वही सेवा के रूप में प्रकट होते हैं, अपनी आत्मा, देह, धन, ईश्वर, नित्य कर्म से के द्वारा वो सेवा कर सकता है। शायद ये समझ में आ रहा मेरे को। पूर्व पैराग्राफ में ऐसा आया कि पुरुषार्थों का कारणभूत वह भगवान 5 धर्म वाला है। तो यहाँ पे वो 5 धर्म क्या बता रहे हैं कि आत्मा, प्रिय, अर्थ, फिर भगवान और फिर अनंत। भगवान के 5 धर्म हैं, उसमें वापस जी भगवान। तो ये भगवान से क्या लेना था प्रश्न? भगवान के नहीं कह के उसके यूं कह दो। उसके यानी लीजिए भजनीय भगवान के रूप को कहने के लिए सब पुरुषार्थों का कारणभूत वह भगवान 5 धर्मों वाला है। आत्मा, प्रिय, अर्थ और भगवान यानी
भगवान से जो भजनीय है वो भगवान है। जी स्पष्ट। ये तो मूल श्लोक की व्याख्या है ना, एवं स्वचित्ते स्वतएव सिद्धे आत्मा प्रियोर तो भगवान। तो इस तरह से अपने चित्त में स्वतः ही अपना आत्मा प्रिय पुरुषार्थ रूप और अनंत भगवान जब सिद्ध है, तो कौन सिद्ध है, वो कैसा है, तो उसके लिए ये 5 शब्द दिए हैं। तो लक्ष्य तो भगवान ही है। तो जैसे कल्पेश भाई कैसे हैं, तो कल्पेश भाई का नाम कल्पेश है, ऐसा हम बोलते हैं ना, ऐसे उस तरह। जी करो आगे। सर्वतः प्रथम तो भगवान उनकी आत्मा है। वास्तव में अधिकारी के प्रति तत्व रूप से प्रकाशमान भी है, इसलिए वे अवश्य सेव्य हैं और इस तरह युक्ति से उसकी सेवा करना कहा है। अब रुचि से भी उसकी सेवा होती है, उसे कहते हैं प्रिय। जिस तरह अपना प्राण अथवा देह प्राणियों के प्रीति का विषय होता है, भगवान भी उसी तरह प्रिय हैं। भगवान को जब आत्मा कहा है तो आत्मा तो सबको प्यारा होता ही है। फिर प्रिय ऐसा जो कहा है, उसका आशय यह है कि आत्मा की प्रियता परिच्छिन्न परिमित है। उस प्रीति का विनियोग जब एक में हो जाता है तो अन्य में वह प्रीति नहीं होती। इसलिए सर्वरूप एक ही भगवान जब है तो उस एक ही भगवान में प्रीति करनी चाहिए। तो यहाँ समझा रहे कि सर्वतः प्रथम तो भगवान उनकी आत्मा है। भगवान ही सभी की आत्मा रूप माना है। तो अधिकारी हैं उनके प्रति जो तत्व रूप से जिनके अंदर प्रकाशमान है, और वे तो उनके लिए वो अवश्य ही सेव्य है। तो सेव्य भी 2 तरह से बताइए, एक सेव्य की एक युक्ति से हो और एक रुचि से हो। तो रुचि से जो उसकी सेवा होती है, उन्हें कह रहे हैं कि वो प्रिय होती है। जिस तरह बता रहे हैं कि किसी के प्राण देहधारियों के जो प्राणी होते हैं, उनके प्राणियों के जो प्राण होते हैं वो प्रीति का विषय होता है। अपने अपने प्राण सभी को प्रिय होते हैं। तो भगवान भी उसी तरह सभी के प्रिय होते हैं, क्योंकि वो उनके प्राण है, आत्मा है। तो भगवान को जब आत्मा कहा है तो आत्मा तो सबको प्यारा होता ही है। फिर प्रिय ऐसा जो कहा है, उसका आशय यह है कि आत्मा की प्रियता परिच्छिन्न। यहाँ पर कह रहे हैं कि भगवान तो प्रिय है, तो फिर प्रियता, प्रिय शब्द क्यों आया? भगवान तो आत्मा और आत्मा सभी को प्रिय है, तो फिर अलग से प्रिय शब्द क्यों आया? तो ऐसा जो कहा उसका आशय ये बता रहे हैं कि आत्मा की प्रियता परिच्छिन्न परिमित है, मतलब चारों ओर है। तो उस प्रीति का विनियोग जब एक में हो जाता है तो अन्य में वह प्रीति नहीं होती। जब आत्मा की प्रीति जब एक में हो जाती है तो फिर उनका अन्य के प्रति कैसा भी लगाव नहीं होता। इसलिए सर्वरूप एक ही भगवान जब है तो उस एक ही भगवान में प्रीति करनी चाहिए। सभी रूपों में एक ही भगवान है, तो उस भगवान में ही प्रीति होनी चाहिए, फिर अन्य में नहीं। यदि शंका हो कि दक्षिण में अनेक महिलाओं के साथ समान अनुराग देखा जाता है, तो फिर ऊपर का कथन ठीक नहीं है। इसका उत्तर यह है कि यदि दक्षिण के दृष्टांत से प्रीति को सर्व विषयता से स्वीकार करते हैं, तो खंडस्य एक में अथवा एक रूप में की जाने वाली प्रीति जब पुरुषार्थों को सिद्ध नहीं कर सकती। यहाँ उदाहरण दे रहे हैं दक्षिण की महिलाओं का, कि दक्षिण की महिलाओं में एक साथ एक समान अनुराग होता है, एक समान ही उनमें प्रेम देखा जाता है। तो ऊपर का जो कथन बता रहे हैं कि उस ठीक नहीं है, तो उस प्रेम के अनुसार एक समान प्रेम, सभी में एक समान प्रेम है, तो फिर
ऊपर का कथन के अनुसार तो भगवान की प्रीति सब सर्वरूप एक ही भगवान है, तो एक ही भगवान में प्रीति होनी चाहिए। तो जो ये विषय बता रहे हैं ये ऊपर के कथन से उचित नहीं बता लग रहा है, ऐसे कह रहे हैं कि ठीक नहीं है। तो इसका उत्तर ये है कि यदि दक्षिण के दृष्टांत से प्रीति को सर्व विषयता से स्वीकार करते हैं तो खंडस्य एक में अथवा एक रूप में की जाने वाली प्रीति जब पुरुषार्थ को सिद्ध नहीं कर सकती, सब पुरुषार्थों को यह सिद्ध नहीं कर सकती। प्रीति जो भगवत धर्म है उसको भगवान ने सब जीवों के लिए खंडस दिया है। इसलिए एक मिनट है, ये जरा पूछना है। ये 5 धर्म तो समझ में आ गए, पर भगवान के 5 रूप वाला है, ये कैसे समझेंगे दीजिए? करो समाधान। कैसे? नहीं, ऊपर जो पंक्ति आई कि भगवान 5 धर्मों वाला है और नीचे पंक्ति आई भगवान 5 रूप वाला भी है, तो 5 रूप कौन से गिनेंगे अपन इसमें? तो ये तो मैंने पूछा था, जैसे मेरे समझ में नहीं आ रहा था कि 5 धर्म और 5, तो फिर आगे की बताया था जैसे कि आगे आएंगे तो भी हो सकता है इसका समाधान आगे आ जाए। देखो, प्राणिनाम सेवोपैक रूपाणि पंच। मनुष्य या जीव सेवा के लिए जो उपयोगी रूप होती हैं वो 5 सोचता है, यानी जिनका वो सेवन करना चाहता है वो सेवन योग्यता किसमें देखता है? तो आत्मा में, देह में, धन में, ईश्वर में और नित्य कर्म में। तत्र भगवान पंच रूपोपि। अब यहां जिनका वर्णन ब्रह्मा कर रहे हैं वो भगवान ये 5 ही रूप हैं, ऐसा यहां कहा गया है। अर्थात भगवान आत्मा भी है, भगवान देह भी है, धन भी है, ईश्वर भी है, नित्य कर्म भी है। वो अब किस तरह से हैं वो यहां आगे अब बताया जा रहा है कि प्रथमतः तेषाम आत्मा, भगवान आत्मा है। तो अधिकारिणम प्रति तत्वेन प्रकाशमानोपि। आत्मा तत्व को ही बोलते हैं, तत्व कहो चाहे आत्मा कहो। आत्मा का मतलब स्वरूप। जैसे ये मेरी आत्मा है तो ये मेरा स्वरूप है, मेरा तत्व है। तो भगवान जो है वो उस प्रकार के अधिकारी होते हैं, उनके प्रति भगवान तत्व के रूप में प्रकाशित होते हैं। तो तत्वेन सेव्य है। जैसे सामान्य मनुष्य होते हैं वो अपनी कुल परंपरा या क्षेत्र में जो क्षेत्र देवता हों, तीर्थ हों तो तीर्थ देवता हों, अथवा कुल परंपरा में कोई संप्रदाय विशेष में अंगीकृत हों तो उस संप्रदाय के जो भी आराध्य हों, तो वो जिस परंपरा में पैदा होता है वहां जो भी उपास्य होता है उसकी उपासना सभी लोग करते आते हैं। ऐसा तो कोई ही होता होगा कि पैदा होने के बाद बुद्ध की तरह सभी तरह की अनुभूतियों के लिए साधना करे और पीछे कुछ जो भी अक्ल आए उस हिसाब से वो आगे साधना करे। पर कई ऐसे भी होते हैं कि जो तत्व को चाहते हैं। जैसे पुरुषोत्तम जोशी का प्रसंग आता है, उन्होंने महाप्रभु को पूछा कि ज्ञान मार्ग बड़ा है या भक्ति मार्ग। तो इस तरह से
कोई जिज्ञासा करके और फिर निर्णय पर पहुंचे, ऐसे कितने लोग होते हैं? तो जो अधिकारी होते हैं उनके प्रति भगवान तत्व के रूप में प्रकट होते हैं। तत्व का मतलब आत्मा। तस्मात् अवश्यम सेव्य, जो भी सेव्य होना चाहिए वो तत्व ही होना चाहिए। तो भगवान आत्मा होने से, तत्व रूप होने से भगवान ही सेव्य हैं, ऐसा यहाँ भगवान की सेव्यता में उपपत्ति बताई, यानी तर्क से। ये एक बताया। अब उसके बाद प्रिय। तो प्रियता क्या है? भगवान प्रिय है। आत्मा प्रियोर्थो भगवान अनंत। आत्मा के बाद प्रिय। तो प्रिय क्या होता है? तो यथा प्राणो यथा वा देह प्राणी नाम प्रीति विषयो भवति। प्राणियों को अपना प्राण या देह प्रीति का विषय होता है। सामान्यतया तो देह का ही होता है, उसी को हम श्रृंगारित करते हैं, उन्हीं को पालन पोषण करते हैं। प्राण तो जब प्राण के ऊपर कोई बात आती है तभी ही प्रीति विषय होता है, कोरोना वोरोना हो जाए तब। अन्यथा प्राण तो चलते हैं, अपने आप चलते रहते हैं, तो उसकी ज्यादा दरकार नहीं होती। नाक कोई दबा दे तो अलग बात है। तो ये दूसरा देह, उसकी ये चर्चा चल रही है कि आत्मत्वेन प्रीति विषयत्वे प्राप्ते भी। आपने पहले आत्मा बताया, तो आत्मा के रूप में तो भगवान प्रीति का विषय बनी गए ना। तो फिर से यहाँ आत्मा के बाद प्रिय, प्रिय यानी देह, ऐसा क्यों कहा? तो पुनः यत् प्रीति विषय कथनम तत्प्रीते है परिच्छिन्नत्व ज्ञापनार्थम। फिर से यहाँ भगवान प्रीति का विषय है, आत्मा तो है ही, पर साथ साथ भगवान का ये सेवन में रुचि भी होने के लिए, जैसे देह प्रीति का विषय होता है उस प्रकार से परमात्मा भी प्रिय है। वो इसलिए कि हमारी जो प्रीति है वो परिच्छिन्न हुई होती है, यानी किसी विषय में लग गई तो लग गई, दूसरी जगह नहीं गई। तो सा प्रीति एकत्र विनियुक्ता नान्यम तथात्वेन गृह्णाति। एक को वो पसंद करती है तो दूसरे को नहीं करती है। अतः सर्वरूपे एकस्मिन्नेव प्रीति कर्तव्या। जो सर्वरूप हुए हैं ऐसे एक ही में प्रीति करनी चाहिए। अन्यथा खंडशः एकस्मिन् एक रूपे वा क्रियमाणा, या तो खंडशः करोगे 20-20%, 5 में अलग अलग 5 बांट दो, तो सर्व पुरुषार्थ की सिद्धि नहीं होगी। और सर्वरूप वो बने हैं, यानी आत्मा है, इसी तरह देह भी है। तो आत्मा में करोगे, देह का तिरस्कार करोगे, तब भी पुरुषार्थ की सिद्धि नहीं हो पाएगी। तो खंडशः एकस्मिन् अथवा एक रूपे वा क्रियमाणा न सर्व पुरुषार्थम साधये। आगे सभी को बताएंगे, अब अर्थ रूप भी है, भगवान भी है, अनंत भी है। हाँ जी, अच्छी तरह स्पष्ट हो गया। जैसे ये दक्षिण का एग्जांपल जो प्रकाश साहब ने दिया वो समझ में नहीं आया। उदाहरण तो मुझे भी स्पष्ट नहीं है। ये पुरुषोत्तम जी ने ननु दक्षिणे अनेक महिला समरागित्व दर्शनात् नेदम सांप्रतम।
जो भी हो, दक्षिण हो या उत्तर हो, पर कहना ये चाह रहे हैं कि ऐसा मानना क्या जरूरी है कि एक ही विषय में प्रीति हो? ऐसा तो कोई नियम नहीं है ना। तो अनेक विषयों में भी प्रीति हमको होती ही है। तो ऐसा नियम क्यों कि आत्मा होने से या देह होने से? तो होगा कि किसी प्रदेश विशेष में बहुपत्नित्व हो और वहां वो अनेक जो महिला है उनमें पति की समान राग देखा जाता हो, तो उससे एक में ही प्रीति रखना ऐसा कोई सिद्धांत नहीं हो सकता है, ऐसा यहाँ प्रश्न उठाया गया है। और उसका उत्तर यहाँ इस तरह से दिया गया है कि जो एक अनेक रूप हुआ है उसमें उसके सभी रूपों में उसका आत्मभाव सोचते हुए प्रीति करनी चाहिए। तो भगवान सर्वरूप हुए हैं, तो भगवान ही आत्मा है, भगवान ही देहवत प्रिय है, भगवान ही अर्थ है, वो ही ईश्वर है, वो ही अनंत है। इस तरह से उन्हीं में ये सभी भावों को स्थापित करना चाहिए, नहीं तो पुरुषार्थ सिद्ध नहीं होगा। ये समझाया गया। जी जी, कुछ तो मतलब आदत में देखना है सब ईश्वरों में जितने जितने। आप करो। हाँ जी। तो इसके बाद आके प्रीति जो भगवत धर्म है उसको भगवान ने सब जीवों के लिए खंडस दिया है। प्रीति यहाँ पर बताया कि प्रेम प्रीति जो होती है इसमें वो भगवान का धर्म है और भगवान ने सभी जीवों में खंडस टुकड़ों में उसे बांट दिया है। इसलिए जहाँ ही प्रीति होती है उससे ही सुख होता है। तो जहाँ पर प्रेम होगा स्नेह होगा उसी से सुख प्राप्त होगा। इसलिए देह आदि में जो प्रीति है उसको वहां से हटाकर भगवान में ही प्रीति करनी चाहिए। ये इसका तात्पर्य कि अपने देह के या अर्थ के प्रति जो भी प्रीति होती है वो उसको हटा करके हमें सिर्फ भगवान में ही प्रीति करनी चाहिए। इसका ये तात्पर्य बता रहे हैं। आगे कह रहे हैं कि अर्थ धन रूप है, जितना कार्य उस अर्थ से होगा वह सब भगवान से होगा। अर्थ शब्द के 5 अर्थ हैं, उन पांचों ही अर्थ वाला अर्थ भी भगवान है। यहाँ पर कह रहे हैं कि अर्थ धन रूप है और जितना कार्य उस अर्थ से होगा वह भी भगवान से ही होगा, क्योंकि अर्थ भी भगवान का ही एक रूप है। तो 5 अर्थ बताए कि सर्व वेदार्थ, सर्व धन रूप, सर्व वस्तु रूप, सर्व निर्वृत्ति रूप और सर्व निर्वर्तक। ये धन के 5 अर्थ शब्द के 5 अर्थ हैं। धन रूप। आगे भजन में ये पांचों धर्म भजनीय भगवान को सबसे पृथक करने वाले हैं। इसलिए गुणों संहार न्याय से इनका ग्रहण करना चाहिए। वैसा होने पर ही भगवान में सर्वात्मकता तथा भजन होता है। भजन में ये 5 धर्म जो बताए हैं ये भजनीय होते हैं, भगवान के सबसे पृथक, भगवान को पृथक करने वाले और भगवान को में भजनीय हैं। इसलिए गुण उपसंहार न्याय से, गुण उपसंहार जो न्याय है उसका अर्थ उसका ग्रहण करना चाहिए और वैसा होने पर भगवान में सर्वात्मकता तथा भजन होता है। जब ये सिद्ध होते हैं तभी भगवान में सर्वात्मकता का भाव होता है और फिर भजन होता है। भगवान षड गुण ऐश्वर्य संपन्न है।
भगवान के 6 गुण हैं जो ऐश्वर्य वीर यश, 6 गुण ऐश्वर्य संपन्न है, इसलिए ऐश्वर्य आदि के लिए भी अपना सेवन होता है। श्री शब्द से यहाँ शोभा का ग्रहण है। भगवान अनंत है, अर्थात देश काल इनसे उसका परिच्छेद नहीं होता, अतः नित्य है। यहाँ कह रहे हैं कि भगवान के 6 गुण होते हैं, 6 गुण ऐश्वर्य संपन्न होते हैं, ऐश्वर्य भी आदि के लिए भी उनका सेवन किया जाता है। श्री शब्द से यहाँ उनकी शोभा को ग्रहण कर रहे हैं। और भगवान अनंत हैं, अनंत अर्थात उन्हें किसी भी देश काल या परिच्छेद में परिच्छेदन नहीं होता, मतलब देश काल आदि में उनका विभाजन नहीं होता, अतः नित्य हैं और वह सदा सर्वत्र और नित्य हैं। इससे ये समझना चाहिए कि 25 तत्व और 26वां महाविष्णु, इन 26 प्रकार से उनकी सेवा करनी चाहिए। यहाँ तत्वों की संख्या बताइए कि 25 तत्व होते हैं और 26वां महाविष्णु होते हैं। इन 26 प्रकार से उनकी सेवा करनी चाहिए। इनमें जीवात्मा और परमात्मा, इस तरह आत्मा के 2 भेद हैं। फिर इसमें बता रहे हैं कि 26 तत्वों के बाद जो जीवात्मा होती है और परमात्मा होती है, तो इसमें जीवात्मा और परमात्मा के रूप में आत्मा के 2 भेद बताए हैं। फिर बता रहे कि 2 भेद, 11 इंद्रियों से भोग्य होने के कारण प्रिय 11 प्रकार का है, अर्थात 5 प्रकार का है, भगवान 6 प्रकार के हैं। अर्थ 5 प्रकार का है, भगवान 6 प्रकार के हैं। अनंत भी 2 प्रकार का है। इस तरह सब प्रकार से भगवान सेवा करने योग्य हैं। तो यहाँ पर मूल में कह रहे हैं कि भगवान सभी सार बता रहे हैं कि सेवा ही भगवान सभी तरह से सेवा करने योग्य हैं, चाहे उनके 6 गुण से करो, आत्मा जीवात्मा से करो, तत्व के 26 और 25 तत्व और 26वें महाविष्णु के माध्यम से, 11 इंद्रियों से, अर्थ का 5 प्रकार, भगवान के 6 प्रकार, इस प्रकार से बताते हुए अंत में कह रहे हैं कि इस प्रकार सब प्रकार से भगवान सेवा करने योग्य हैं। और समाधान जी ये 5 जो बताया, सर्व वेदार्थ, सर्व धन रूप, सर्व वस्तु स्वरूप, सर्व निवृत्ति रूप और सर्व निवृत्त, ये जो है कैसे समझेंगे? ये वेदार्थ तो ये तो समझ में आ रहा है, सर्व धन रूप, सर्व वस्तु रूप, सर्व निवृत्ति रूप और सर्व निवर्तक, ये कैसे समझेंगे? ये करो समाधान। ये बहुत बूढ़े, मेरे समझ में नहीं आता है, आपसे विनती है आप ही इसका समाधान करें। ये कहा ने अर्थ शब्द से पंचार्थ वाचकत्वात् पंचरूपो अपि भगवान। तो मूल कारिका में भगवान आत्मा है, भगवान प्रिय है और भगवान अर्थ है। तो अर्थ शब्द की यहाँ विवेचना आचार्य चरण कर रहे हैं कि भगवान अर्थ रूप है। इसका मतलब क्या? तो अमरकोश में अर्थ शब्द कितने मतलब में प्रयोग में आता है, उसके मीनिंग कितने हैं वो बताएं तो आप 5 बताएं। अर्थ, अभिधेय, रई, वस्तु, प्रयोजन और निवृत्ति। तो अर्थ का एक मतलब हुआ धन, ये तो सर्व प्रसिद्ध है। दूसरा मतलब जो मीनिंग, तो भगवान सब वेदार्थ रूप हैं, सकल वेद का अर्थ है वो भगवान है। वेदैश्च सर्वै अहमेव वेद्यः। इसी तरह भगवान सर्वधन रूप हैं, अपने यहाँ भी चतुश्लोकी में अर्थ रूपता भगवान की कही है। दूसरा
अर्थ का मतलब होता है वस्तु। तो सर्व वस्तु रूप भी भगवान है। उसके बाद निवृत्ति। निवृत्ति के दो अर्थ हैं, सर्व वेदार्थ सर्व सर्वनिवृत्ति रूपेण भगवान, यानी जो सब कुछ को जैसे भगवान के लिए ब्रज भक्तों ने कहा संत्यज्य सर्व विषयान तव पाद मूलम प्राप्ता, जिनके लिए सब कुछ छोड़कर और भक्त उनके प्रपन्न हो जाता है। और उसका दूसरा अर्थ ये भी है कि सर्वनिवर्तक है, यानी भगवान सब कुछ छोड़ा भी देते हैं। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, ऐसे। तो जब भगवत भजन में कोई भी प्रवृत्त होता है तो ये पांचों ही प्रकार के धर्म भगवान के हैं। तो मेरा भजनीय ऐसा है, उस तरह से भगवान में इन सभी गुणों को उसे भावित करना चाहिए, सोचना चाहिए। जो महाप्रभु आज्ञा करते हैं सर्वदा सर्वभावेन भजनीय व्रजाधिपा, तो ये वो जो सर्वभाव से व्रजाधिप का भजन, उसका मतलब यहाँ भी जितने भी भाव बताए गए हैं उनको भी वहां शामिल कर लेना। यहाँ ब्रह्मा जी ने अपने ढंग से इसको कहा है। अजय, ये स्पष्ट हो गया, धन्यवाद सुना दीजिए। जी प्रणाम जी। जी यहाँ पे ये जो बात आई कि इससे समझना, अतः नित्य है, इसे समझना चाहिए कि 25 तत्व और 26वां महाविष्णु, इस प्रकार 26 प्रकार से उनकी सेवा करनी चाहिए। और उसमें जीवात्मा, परमात्मा, ये आत्मा। आवाज कट रही है। और फिर जे वो इंद्रिय है, और 6 प्रकार के भगवान, और अनंत भी 2 प्रकार के। तो ये जे 26वां महाविष्णु लिया तो वो आवाज कट जा रही है। जी 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 अभी अभी आ रही है जी। हाँ, मतलब मुख्य प्रश्न क्या है उतना बोल दो ना, और तो सब विषय ठीक है। गई आवाज। दंडवत प्रणाम जो है, एक प्रश्न मेरा है। जी यहाँ पे ये जो 26वां षड्विंशति प्रकारेण सेवितव्य, भगवान को 26 प्रकार से भगवान से सेवन योग्य हैं, ये बात कही है। तो तत्व के संख्या के विषय में 25, 23, 26, 28 ऐसे सब अलग अलग संख्याएं पुराणों में कही गई हैं। तो जो भी तत्व रूप है वो भगवान ही है। अगर 25 तत्व मानते हो तो तत्व और भगवान खुद ऐसे 26 प्रकार से तत्व रूप से भगवान ही सेव्य हैं। मूल बात ये है, तत्व आप कितने गिनते हो वो सब तत्व भगवान ही। जी जी जी, तो कंपैरिजन लेने की जरूरत नहीं है। जी जी दंडवत प्रणाम जो है, ये अनंत भी 2 प्रकार के हैं, ये थोड़ा सा स्पष्ट नहीं हुआ, इसे क्या तात्पर्य? 2 प्रकार कौन से हैं अनंत के? आगे उसका निरूपण कर दिया ना, देश और काल से परिच्छिन्न जो नहीं है ऐसे। आ जाए स्पष्ट हो। हाँ जी जी, दंडवत प्रणाम। जी जी, ये जो भगवान के 5 धर्म आए ना, आत्मा, प्रिय, अर्थ, भगवान और अनंत, और नीचे आपने दूसरा समझाया कि कोई सेवक को भगवान की सेवा करनी है तो 5 स्वरूप
अवेलेबल है मतलब प्राणियों के, तो वहां भी वही दिख रहे जैसे आत्मा देह मतलब हमने प्रिय समझा, अर्थ मतलब धन समझा, भगवान मतलब ईश्वर और अनंत का नित्य कर्म। तो देखिए ये दोनों तो एक जैसे ही लग रहे, तो ये डिफरेंशिएट मतलब ये दोनों ऐसा कहने का मतलब समझ नहीं आया, क्योंकि ऐसे तो दोनों एक ही लग रहा है। हाँ तो उसी को दिखा रहे हैं ना इसमें। अच्छा, तो भगवान के 5 वही धर्म तो है। प्राणिनाम सेवोपैक रूपाणी पंच, प्राणियों को सेवा में उपयोगी हों ऐसे 5 रूप होते हैं, उसकी आत्मा, देह, धन, ईश्वर और नित्य कर्म, इतना ही तो करते हैं। तो वो जो भगवान उन 5 रूपों में है, ये बात यहाँ ब्रह्मा जी ने भी कह दी, आत्मा प्रियोर्थो भगवान अनंत। हाँ जी जी, मतलब जो 5 सेवा के रूप थे वही भगवान के 5 रूप थे, वो दोनों का मतलब मिलान करा दिया। हाँ जी। अनंत को नित्य कर्म से जोड़, यानी कैसे जोड़ सकते हैं? बाकी तो नहीं, ऐसे 1-to-1 करस्पॉन्डेंस से ऐसा मतलब नहीं है। भगवान ऐसे होने के कारण प्राणियों के लिए जो सेव्य हैं वो 5 रूप को धारण करने में समर्थ है, ये तात्पर्य। जी जी यहाँ पे 1 to 1 यानी जो धर्म है, आत्मा के साथ अपनी आत्मा, प्रिय के साथ देह, अर्थ के साथ धन, ऐसे नहीं लेना है ना। जहां है वहां है, सर्वत्र नहीं है। जी जी जी। ये भगवान 6 प्रकार के हैं, इसको कैसे लेगा जी? 11 क्या है? इंद्रियों से भोग्य होने के कारण तो ये 11 प्रकार का है, अर्थ 5 प्रकार का है, और भगवान 6 प्रकार के हैं। हाँ, वो ऐश्वर्य वीर्य आदि भग शब्द के अर्थ के रूप में जो कहे जाते हैं वो। ये जो गुण है जैसे उसके लिए बता रहे हैं 6 गुण, ऐश्वर्य, यश, ज्ञान, वैराग्य। जय जय दंडवत प्रणाम। जय जय यहाँ पे ये आया कि गुण उपसंहार न्याय तो वो समझ में नहीं आया जय जय। जिसका भजन हम करना चाहते हैं उनमें हम भजनीय के गुणों को सोचते हैं, उसको सोचना वो गुणोपसंहार कहा जाता है। जैसे पूजा में चावल के ऊपर सुपारी रखकर और फिर कहते हैं कि अब ध्यान करो, गणेश जी का आवाहन करो, तो उसमें अब ये जो सुपारी है और गेहूं जो धान है वो नहीं है पर गणेश है, ऐसा सोचो। तो अब उनको आचमन कराओ, पांव धो, उनको स्नान कराओ, ये गुणोपसंहार कहा जाता है। जी 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 दंडवत प्रणाम। ये अक्षर ब्रह्म के बारे में आएगा ना, आनंद भी 2 प्रकार का है, तो अक्षर ब्रह्म पूर्व पुरुष में वैसे लेंगे जी, अनंत भी 2 प्रकार का है। भगवान यहाँ अनंत हैं, जिनका भजन करने के लिए कहा जा रहा है। अनंत शब्द का मतलब क्या? जो दैशिक परिच्छेद और कालिक परिच्छेद रहित, जो नित्य हों। हाँ जी। करो आगे। हाँ जी। सेवक के भी अधिकारी के विशेषणभूत 2 धर्म हैं।
उन्हें निर्वर्त और नियतार्थ से बताया है। निर्वर्त से तो अन्याश्रय की निवृत्ति बताई और नियतार्थ से भगवान में दृढ़ता बताई। ये दोनों ही धर्म आवश्यक हैं, अन्यथा सब प्रकार से सेवा करने पर भी पुरुषार्थ सिद्धि नहीं होगी। सर्वतः निर्वतः अन्याश्रय रहित न होगा तो ब्रह्मास्त्र न्याय से भगवान उसका त्याग कर देंगे। दूसरा धर्म है नियतार्थ, नियत अर्थात भगवान में ही जिसका पुरुषार्थ है अथवा जिसके लिए भगवान ही पुरुषार्थ है। दृढ़ता यदि नहीं हुई तो संशयात्मका का विनाश होता है। संशयात्मा विनश्यति। यदि भी भगवान ही फल है, भगवान के अतिरिक्त अन्य किसी की अपेक्षा नहीं है, फिर भी संसार का कारण अज्ञान और भगवान की विमुखता, उसकी निवृत्ति भी उसका आनुषंगिक फल है। जैसे सायुज्य प्राप्ति आदि भी आनुषंगिक फल प्राप्त हो जाते हैं। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि सेवक जिस प्रकार से भगवान के धर्म बताए तो उसी प्रकार से सेवक के भी धर्म है। सेवक के आधिकारिक रूप से दो धर्म बता रहे हैं, एक धर्म निर्वतय और एक नियतार्थ। निर्वतय का अर्थ बताया यहाँ अन्याश्रय की निवृत्ति। सेवक के अंदर अन्याश्रय की भावना नहीं होनी चाहिए, सेवक अनन्य हो। दूसरा आया नियतार्थ, भगवान में दृढ़ता बताई कि उसके अंदर भगवान के प्रति, अपने स्वामी के प्रति, भगवान के प्रति दृढ़ भावना होनी चाहिए। ये दोनों ही धर्म आवश्यक है। मतलब सेवक के अंदर दो धर्म अति आवश्यक बताए हैं, एक निर्वतय और एक नियतार्थ, मतलब अनन्यता और दृढ़ता। ये दोनों अगर धर्म सेवक के अंदर हैं और अन्यथा नहीं है, तब सब प्रकार से सेवा करने पर भी पुरुषार्थ सिद्ध नहीं होगा। अगर आप किसी भी प्रकार से खूब सेवा कर रहे हो फिर भी आपको पुरुषार्थ की सिद्धि प्राप्त नहीं होगी, अगर आपके अंदर दृढ़ता और अनन्यता नहीं है तो। सर्वतः निर्वतः अन्याश्रय रहित, मतलब ब्रह्मास्त्र की तरह बताया है कि जैसे रामायण में उदाहरण आता है जी कि हनुमान जी का ब्रह्मास्त्र से बांधना और फिर रावण का बेड़ियों से बांधने पर जब अन्याश्रय हुआ तब उनका वो ब्रह्मास्त्र का प्रभाव खत्म हो गया था, तो भगवान उसका त्याग कर देंगे। दूसरा धर्म है नियतार्थ। नियत अर्थात भगवान में ही जिसका पुरुषार्थ है, मतलब भगवान में ही जिसकी दृढ़ता है, पुरुषार्थ सब कुछ वही है, तो उसके लिए भगवान ही उसके लिए पुरुषार्थ है। धर्म अर्थ काम मोक्ष जो भी है वो सारे पुरुषार्थ भगवान ही है। दृढ़ता यदि नहीं है तो संशय आएगा और संशय विनाश का कारण होता है, तो संशयात्मा विनश्यति। यदि दृढ़ता नहीं है तो फिर थोड़ा बहुत संशय रहेगा, और संशय रहेगा तो पुरुषार्थ की सिद्धि नहीं होगी, चाहे कितनी सेवा करो। यदि भी भगवान ही फल है, कह रहे हैं कि भगवान स्वयं फल है, भगवान के अतिरिक्त अन्य किसी की अपेक्षा नहीं है। भगवान स्वयं फल है, उनके अलावा फिर किसी की भी अपेक्षा नहीं होती है। धर्म अर्थ काम मोक्ष जो भी चाहिए वो किसी की अपेक्षा नहीं। संसार का कारण अज्ञान है, और जो संसार का कारण बता रहे हैं कि वो तो अज्ञान के कारण है। भगवान की विमुक्ता, उसकी निवृत्ति भी उसका आनुषंगिक फल है। भगवान से विमुख होना भी संसार के अज्ञान का ही कारण है, और उसका आनुषंगिक मतलब कारण उसवच फल है। ये शब्द से साहित्य प्राप्ति आदि भी आनुषंगिक फल प्राप्त हो जाते हैं। यहाँ पर 6 शब्द लगाकर बता रहे हैं कि साहित्य मतलब मुक्ति, 4 प्रकार की जो मुक्तियां हैं उन मुक्तियों की प्राप्ति भी एक तरह का आनुषंगिक फल, मतलब अर्ध फल, क्षणिक फल बताया जाता है। ये जो 6 श्लोक समाप्त होते हैं। 6वां श्लोक समाप्त। आगे जिनका क्रम है तो कृपानाथ ये ब्रह्मास्त्र न्याय, इसको क्या अवश्यम भावी समझना चाहिए? ब्रह्मास्त्र न्याय वो
प्रश्न स्पष्ट करो जरा। जो आया है ब्रह्मास्त्र न्याय से भगवान उसका त्याग कर देंगे, तो ब्रह्मास्त्र न्याय का तात्पर्य क्या अवश्यम भावी है? नहीं, ब्रह्मास्त्र न्याय का मतलब जो मेघनाद ने हनुमान जी को बांधा था पर उस पर उसका विश्वास नहीं था और अन्य 2 रस्सों से बंधवाया, तो ब्रह्मास्त्र ने मुक्त कर दिया हनुमान जी को। तो जो अविश्वास है वो सबका नाशक है। और कुछ विषय हो तो जी जे यहाँ करो पे आगे। ये पेज 57 पे ये जो बात आई ना कि दक्षिण का दृष्टांत आया, तो उसके बाद में ये प्रीति जो भगवत धर्म है उसको भगवान ने सब जीवों के लिए खंडशः दिया है। जैसे आपने वैसे आगे बताया कि भाई खंडशः में आपकी प्रीति हो रही है तो पुरुषार्थ सिद्ध नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे तो ऐसा बता रहा है कि भाई उसको भगवान ने सब जीवों के लिए खंडशः दिया है, तो वो स्पष्ट नहीं हो रहा है मुझे। भगवान अंशी है तो भगवान ने अपने भीतर जो भी है उसको अपने अंशों को बांटा है। तो जो भगवान में अंशी रूप से है, जिसको हम कहेंगे धर्मी रूप से, तो अंशों में वो सब धर्म रूप में आया है तो बट गया है। वो कह रहे हैं भगवान सर्वेभ्यो जीवेभ्यः तम खंडशो दत्तवान सुखार्थम। जो कुछ भी हमारे अंदर आया है वो भगवान में से आया है, ऐसे हमें समझना चाहिए। अगर हमें कहीं सुख मिल रहा है तो इसका मतलब वो अच्छा लग रहा है, इसलिए सुख मिल रहा है। अच्छा क्यों लग रहा है? क्योंकि हमारे अंदर भगवान ने अपना जो प्रीति रूप मुख्य धर्मी है उसको कुछ अंश रूप में हमको दिया है, जिससे कि हम भी सब कुछ कुछ सुख हासिल करें। तो हमें जहां भी प्रेम हो जाता है वहां हमको सुख मिलता है। तो अब वो हमने ही उसमें प्रीति स्थापित की है और उसी से हम सुखी हो रहे हैं, वस्तु में कुछ हो या ना हो। तो हमारा ही सुख हमें प्राप्त हो रहा है, ये उसका तात्पर्य निकला। जी 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 जी। तो यानी ऊपर जो लेकिन जो प्रीति करनी है वो तो पूर्णतः करनी है, वो खंडशः नहीं करनी है कोई भी प्रभु के रूप में, तो वो दोनों बात अलग अलग है। तो ये तो इसलिए कहा ना कि देहादिभ्य प्रीतिम आच्छिद्य भगवती स्थापयन्तु इति भावः। तो यहाँ ये आत्मा के रूप में भगवान है, तो आत्मा से तो अधिक कोई प्रिय होता ही नहीं है। आत्मनस्तु कामाय सर्वम प्रियम भवति, ऐसा कहा है। पर फिर भी देहादि में भी हमारे अंदर प्रियता होती है, तो उसको उदाहरण बनाकर कह रहे हैं कि वो देह रूप भी भगवान ही है। तो हमारे जो प्राकृत देह हैं या परिवारजनों के या और भी अन्य जो प्रीति पात्र देह हैं, उनमें हमें अपनी प्रीति न रखकर वो प्रीति जिसने हमको दी है उस भगवान में उसको स्थापित करना चाहिए। जी जी जी, आया समझ में। प्रणाम जी। अब कौन है? नहीं, वो जैसे ये 7 श्लोक भी मेरा ही है। अच्छा करो। आभासार्थ इस तरह भजन की सर्वोत्तमता का प्रतिपादन करके उस प्रकार के उत्तम भजन को नहीं करने वालों के लिए शोक प्रदर्शित करते हुए कहते हैं, कस्ताम त्वनादृत्य परानुचिंताम ऋते पशुन सतीम नाम युज्यात
पश्यन् जनम पतितम वैतरण्याम स्वकर्म जान परितापान जुषाणम। श्लोकार्थ। भगवान के चिंतन को छोड़कर स्वयं का ही नाश करने वाली सांसारिक चिंताओं को पशुओं के सिवा कौन अपने साथ लगाएगा। सांसारिक ध्यान के कारण अपने कर्मजन्य परितापों को भोगते हुए वैतरणी में पड़े हुए का देखता हुआ भी सांसारिक ध्यान करता है तो वे शोचनीय है। इस तरह भगवान के ध्यान रूप चिंतन का अनादर करके, व्याख्या 43 में श्लोकार्थ कि इस तरह भगवान के ध्यान रूप चिंतन का अनादर करके नहीं करके चिंतक का ही विनाश करने वाली देह आदि की चिंता पशुओं के सिवाय और कौन कर सकता है। नाम शब्द प्रसिद्ध दर्शाता है। युजात का अर्थ है स्त्री की तरह उसे कौन योजित करता है। अज्ञान से भले ही देह आदि के चिंतन में चित्त को योजित करें, किंतु उसके द्वारा किए जाने वाले अहंकार को जब जान लेता है तो फिर चित्त को कोई उसमें नहीं लगाएगा। अपकार को पश्चन जन्म आदि से गिनाते हैं। जिस तरह भगवान के भजन से भगवान के 6 गुणों का अपने में संक्रमण होता है, उसी तरह देह आदि के भजन से देह आदि में रहने वाले 6 दोषों का संक्रमण होता है। वे 6 दोष यह है: उत्पत्ति, नाश, दुख, कर्म, परिताप और हीनता, उसे बताते हैं। तो व्याख्यात में यहाँ पर कह रहे हैं कि इस तरह भगवान के ध्यान रूप चिंतन का यदि अनादर करेंगे, भगवान का ध्यान न करके और दूसरा ध्यान संसार का ध्यान लगाएंगे तो चिंतक का ही विनाश करने वाली देह आदि की चिंता पशुओं के सिवाय और कौन कर सकता। तो यदि मनुष्य होते हुए भी अगर संसारिक चिंताओं पर ध्यान लगाएगा, भगवान का ध्यान नहीं करेगा, तो यहाँ कह रहे हैं कि देह आदि की चिंता करने वाला तो फिर वो पशु के समान होगा। जिस प्रकार से पशुओं को अपने खाने पीने और देह से संबंधित ही चिंता होती है, तो एक तरह से पशु के समान माना गया है। कौन कर सकता है? तो नाम शब्द प्रसिद्ध दर्शाता है। और यहाँ कह रहे हैं कि युयात जात का अर्थ है स्त्री की तरह उसे कौन योजित करता है। योजित मतलब उसे कौन प्रयोग में लेते हैं। तो अज्ञान से भले ही देह आदि के चिंतन में चित्त को योजित करें, अज्ञान रूप होने से देह आदि का चिंतन से उस योजित मतलब चित्त को उसमें लगाए, किंतु उसके उद्धार के लिए जाने वाला अहंकार को जब जान लेता है, उसके द्वारा किए जाने वाले अहंकार को जब जान लेता है तो फिर चित्त को कोई उसमें नहीं लगाएगा। यहाँ पर कह रहे हैं कि अगर देह संबंधित के बारे में अगर कोई चित्त को जान लेता है तो फिर उसके बाद में चित्त को नहीं लगाएगा, फिर चित्त भगवान में ही लगाएगा। अपकार को पश्चिम जन आदि से गिनाते हैं। जिस तरह भगवान के भजन से, यहाँ पर कह रहे हैं कि भगवान के भजन करने से जैसे भगवान के 6 गुण अपने में आ जाते हैं, संक्रमण हो जाते हैं, तो उसी तरह से अगर देह आदि का भजन करेंगे, सांसारिक चिंताओं में लगे रहेंगे, तो संसार देह आदि के 6 दोष हमारे अंदर संक्रमण हो जाते हैं। वो है 6 दोष बताए हैं कि उत्पत्ति, नाश, दुख, कर्म, परिताप। उत्पत्ति से मैं समझ रहा हूँ आना जाना, जीवन मरण चक्र, विनाश को प्राप्त होना, दुखी होना, कर्म बंधन और परिताप तथा हीनता। अपने ऐसे 6 प्रकार के दोष स्वयं ही उत्पन्न हो जाते हैं। उसे बताते हैं। जन्म का अर्थ है उत्पन्न होना, पतित का अर्थ है अपने स्थान से गिरना और अर्थात मर जाना। यमराज के द्वार पर स्थित नदी को वैतरणी कहते हैं।
वैतरणी नदी का दृष्टांत आता है कि यमराज के जो द्वार पर जो नदी बहती है वो वैतरणी नदी होती है, वह मरकर वैतरणी नदी में पड़ता है। वैतरणी नदी कहते हैं, इसका तात्पर्य ये हुआ कि जो असति देह आदि की चिंता का परिग्रह करता है वह मरकर वैतरणी नदी में पड़ता है और अपने द्वारा किए गए विविध कर्मों के फलों को भोगता है। परिताप से शोक आदि का ग्रहण किया गया है, अतः ऐसा कौन होगा जो अमृत को छोड़कर विष खाता है। अब अधिक विस्तार करना उचित नहीं। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि अगर भगवान के का ध्यान नहीं करेंगे, चिंतन नहीं करेंगे, तो विनाश को प्राप्त होने वाली देह का चिंतन करेंगे तो उसके अंदर जो दोष होते हैं वो दोष असंख्य प्रकट हो जाएंगे और वो होंगे। तो जैसे प्रकार से उदाहरण दे रहे हैं कि भाई वैतरणी नदी में असति आदि की चिंता का परित्याग करने वाली वैतरणी नदी में मरकर वैतरणी नदी में पड़ता है। तो अपने द्वारा किए गए विविध कर्मों का फलों को वो भोगता रहता है और शोक आदि को ग्रहण करता है। तो ये 7वां श्लोक समाप्त होता है जी। इसकी एक अंतिम पंक्ति जो समापन की है आगे के श्लोक के विवरण के साथ चली गई है, उसको पढ़ लो। इस प्रकार सर्वार्थ निश्चय पूर्वक भक्ति मार्ग के अनुसार भगवत विषय श्रवणादि साधन करने चाहिए, यह सिद्ध हो गया। ये अंश पूर्व श्लोक तक जाएगा। ठीक है, आगे जिनका क्रम हो। तेरी पहली पंक्ति जो आ रही है व्याकर्त में, इस तरह भगवान के ध्यान रूप चिंतन का अनादर करके, और फिर आ रहा है नहीं करके। तो नहीं करके तो पॉजिटिव हो जाएगा जय, तो उसको निकाल दे जय नहीं। इस तरह भगवान के ध्यान में पहली पंक्ति जो आती है व्याकर्त में, इस तरह भगवान के ध्यान रूप चिंतन का अनादर करके, वो ब्रैकेट में लिखा है नहीं करके, तो ऊपर तो लिखा है अनादर करके, तो ब्रैकेट में लिखा है नहीं करके। उसका अर्थ बताया। अनादर करने का मतलब नहीं करना, चिंतन नहीं करना। अच्छा भी श्लोक की पहली पंक्ति। दीदी यहाँ पे युज्यात का अर्थ है स्त्री की तरह। हाँ बोलो जी जी, यहाँ पे युज्यात का अर्थ है स्त्री की तरह उसे कौन योजित करता है। तो यानी ये एक्सेप्शन गिना है, या तो स्त्री योजती है, ऐसे वो चिंता करते रहते हैं, इस तरीके से लेना है। हाँ जी जी। आगे करें जी। जो रेखा बहन का नंबर था तो वो कहीं बाहर चले गए, शायद गिरिराज जी की कह रहे थे, तो उन्होंने मेरे से कही थी आज ही कही, तो मैंने ज्यादा अध्ययन तो नहीं किया, बोले वाचन कर लूंगा, फिर कोई समझ में नहीं आया तो आपसे विनती है जी फिर आप ही समाधान करें। करूँ जय मैं 8 श्लोक 13 श्लोक तक दे दें। 8 से 13 ज्यादा नहीं। हाँ, कोई देखा विषय नहीं है तो कल ही करो, कल देख रखना।